Hello dear students, welcome to the science class of 5th grade. Dear students, before starting our video, first of all we are taking a pledge. I Anjali Rana commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Now we will continue our chapter, that is chapter number 12. The topic is satellite. There are some heavenly bodies which travel around the planet. They are called natural satellite or moons. Some planets have more than one moon. The Earth has only one natural satellite. It is called the moon. The moon does not have an atmosphere. Its surface is also full of craters and mountains. इसमें क्या बताया है कि कुछ हेवनली बॉडीज होती हैं जो अराउंड द प्लैनेट मूव करती हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ मूव करती हैं कुछ बॉडीज़, उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स। कुछ प्लैनेट्स की में एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, एक से ज़्यादा मून होते हैं, बट जो ओनली अर्थ प्लैनेट है हमारा, उसमें क्या होता है? ओनली जो अर्थ है उस पर एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, उसको क्या बोलते हैं? मून। हमारी अर्थ पर एक ही मून है ना, तो ओनली यही प्लैनेट है जिस पर एक सैटेलाइट है, अदरवाइज दूसरे प्लैनेट्स पर एक से ज़्यादा मून है। और मून में क्या है? एट मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, जैसे हमारी अर्थ पर है ना, तो ऐसे मून है जो मून में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। नाउ द Moon is the only natural satellite of our planet. The moon is the 5th largest natural satellite in the solar system. It does not have a light of its own. In other words, the moon is non-luminous as it reflects the light emitted by the sun. कि जो मून है वो 5th नंबर का प्लैनेट है हमारी सोलर सिस्टम का, ठीक है, और ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका अपनी कोई लाइट नहीं होती। आपको पता है जो मून है, जो चांद होता है मून, उसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं होती। वो दिखाई किसकी वजह से देता है? सन से जो लाइट वो लेता है। ये क्या करता है, मून क्या करता है कि सन से लाइट एमिट करता है, उसकी वजह से वो सभी को दिखाई पड़ता है। द मून लाइट वी सी एट नाइट इज़ नथिंग बट द सन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून। ये क्या है कि हमें रात को जो चांद दिखाई देता है, मून दिखाई देता है, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी अपनी खुद की लाइट से दिखाई दे रहा है। वो क्या करे, जो सन से लाइट लेता है वो उसकी वजह से वो चांद दिखाई देता है। दिस इज़ वाई वी डू नॉट सी द मून इन डे लाइट। इसी की वजह से क्या होता है कि हमें दिन में चांद नहीं दिखाई देता। चांद होता है बट वो क्यों नहीं दिखाई देता? सन की जो लाइट होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी वजह से, क्योंकि सन की ज़्यादा लाइट होने की वजह से आसपास हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता जो हमारे स्काई में होता है, ठीक है। चांद वैसे होता है, ये जो स्टार्स होते हैं, मून्स होते हैं, वो होते हैं अब डे में भी होते हैं, बट सनलाइट्स की वजह से वो दिखाई नहीं देते। सन इटसेल्फ इज सो ब्राइट दैट द मून इज इनविजिबल इन द स्काई। द सरफेस ऑफ द मून इज 9.4 बिलियन acres. The moon has its own gravity with which it attracts all the objects towards its center. The moon's gravity is 1/6 of the Earth's gravity. मून की क्या है, अपनी एक ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से वो अदर ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 पार्ट होता है मून की ग्रेविटी, ओके। द सरफेस ऑफ द मून। द सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद डस्ट, रॉक्स, क्रैटर्स, माउंटेन्स एंड वैली। जो मून है, ये मून दिखाई दे रहा है आपको, मून की जो सरफेस है, ये सरफेस दिखाया गया है मून का, वो कैसा है, देखो कितना डस्ट रॉकी लग रहा है ना। तो ये किससे बना होता है, किससे कवर होता है? डस्ट, रॉक्स, माउंटेन्स, वैली एंड क्रैटर से। द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड डस्टी एज देयर इज नो वाटर ऑन द मून। मून पर पानी ना होने की वजह से वो एक ड्राई
रहता है। When big solid bodies called meteoroids crash on the surface of the moon, they form big crater on its surface. क्या होता है कि जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो जब मून की सरफेस पर क्रैश हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसके सरफेस पर बिग क्रैटर्स बन जाते हैं। Some of these craters were formed billion of years ago. As there is no air or water, sound cannot be heard on the moon, as sound needs a medium through which it can travel. बिलियंस ऑफ ईयर एगो क्या होता है, क्रैटर्स बने हुए हैं। वहाँ पर मून पर क्या है, एयर और वाटर ना होने की वजह से हमें वहाँ पर कोई भी साउंड सुनाई नहीं देती। अब एयर हमें अगर जहाँ पर एयर है वहीं पर ही हम कुछ सुन सकते हैं, जब वहाँ पर एयर ही नहीं होगी जहाँ पर, तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो इस मून पर एयर और वाटर ना होने की वजह से वहाँ पे हमें कुछ सुनाई भी नहीं देता। ठीक है। Phases of the moon. The moon does not have its own light. As I already explained to you, students, it reflects the light of the sun. When the moon passes between the earth and the sun, sunlight falls on the part turned away from us, and so the moon is not visible to us. This happens on the new moon night. Every night, the illuminated part grows in size till we see the full moon, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं। ऑन द 15th डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे द इल्यूमिनेटेड पार्ट डिक्रीज इन साइज एंड बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल ऑन द 15th डे। दिस इज नोन एज द न्यू मून डे, जिसको अमावस्या बोलते हैं। दिस इज नोन एज द न्यू मून डे। फ्रॉम वन न्यू मून टू अनदर इट टेक्स रफली 30 days एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड अ लूनर मंथ। लूनर मीन्स रिलेटेड टू द मून। The different shapes of the moon are called phases of the moon. इस पे क्या बताया है आपको? आपने देखा होगा जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को जो मून होता है वो फुल मून नाइट होती है। ठीक है, हमें पूरा मून दिखाई देता है। ठीक है, वो किस लिए होता है, जैसे जो मून होता है वो अर्थ और सन के बीच में से जब पास करता है, जब वो पास करता है तो क्या होता है कि तो सन और अर्थ के बीच में से वो पास करेगा, तो सन की जो लाइट्स होती है वो पूरी अर्थ पर नहीं आती है ना। जैसे आपको इसमें पिक्चर में दिखाया है, ये फुल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा कम दिखाया गया है। ऐसे करते करते वो इधर की तरफ टर्न हो रहा है, तो ऐसे ही उसका हाफ क्वार्टर हो जाएगी। ये फर्स्ट क्वार्टर है, हाफ हो गया, हाफ के बाद वो थोड़ा सा रह जाएगा। उसके बाद जो नाइट वाली होती है उसको अमावस्या बोलते हैं। जब फुल मून हो जाता है वो पूर्णिमा हो जाती है। आफ्टर 15 days जब वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है तो अमावस्या हो जाती है। अमावस्या में क्या है, चांद दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, उसके बाद फिर वही कॉन्टीन्यूस ऐसे चलता रहेगा, फिर वो इधर की तरफ जाएगा, है ना। तो इधर की तरफ जैसे जा रहा है तो आपको मून दिखाई देने लग जाएगा, फिर वो लास्ट क्वार्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद करते करते ये पूरा 1 month का प्रोसेस होता है। आफ्टर 15 days ये क्या है, यहाँ पर पूर्णिमा होती है। आफ्टर 15 days अमावस्या हो जाएगी। फिर जब वो राउंड लगाएगा तो आफ्टर 15 days दोबारा से पूर्णिमा आ जाती है। तो ये पूरे 30 days का प्रोसेस होता है। ये पूरा मून का फेज होते हैं। ठीक है, The moon and the tides. Tides are basically the changes in the sea level that happens due to the gravitational pull of the moon and the sun, as well as rotation of the earth. They are periodic rise and fall in water level of the ocean and other water bodies of the earth. When the water level rises, it is called high tide, and when the water level falls, it is called low tide. अर्थ की रोटेशन की वजह से जो वाटर लेवल है, वाटर बॉडीज़ होती हैं जो अर्थ की, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता होता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टाइड्स में चेंजेस आता है। टाइड्स होता है क्या है, जैसे सी लेवल जो पानी का लेवल है उसमें चेंजेस आना, वो क्या हो जाती हैं, टाइड्स हो जाती हैं। अर्थ में रोटेशन की वजह से क्या होता है कि वाटर लेवल चेंज होता है। जब वाटर लेवल राइज हो जाएगा उसको बोलते हैं हाई टाइड, और जब वाटर लेवल लो हो जाता है उसको बोलते हैं लो टाइड। मीन्स कम हो जाता है अगर वाटर लेवल, उसको बोलते हैं लो टाइड। ईच डे देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। हर दिन क्या होता है, 2 हाई टाइड्स होते हैं। वाटर लेवल 2 बार क्या होता है, अप होता है, और 2 बार 2 टाइम्स क्या होता है, वो लो हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 6 hours फॉर द राइजिंग वाटर टू रीच हाई टाइड्स।
कितना टाइम लेता है वो? 6 घंटे, 6 आवर्स लेते हैं हाई लेवल करने के लिए, हाई टाइड्स को करने के लिए। इट टेक्स अनदर 6 आवर्स फॉर द फॉलिंग वाटर टू रीच लो टाइड्स। अब जैसे एक लेवल है, हाई लेवल तक जाने के लिए 6 आवर्स लगेंगे, और 6 आवर्स जब लो लेवल पर आ जाएगा, लो टाइड्स पर आ जाएगा, उसमें भी 6 आवर्स का प्रोसेस होता है। द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन वन लाइन ड्यूरिंग अ फुल मून और अ न्यू मून। देयर combined gravity cause higher than normal high tides on these days। जब तीनों के तीन एक ही लाइन में आ जाते हैं, सन, मून एंड अर्थ, तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो फुल मून नाइट होती है, फुल मून होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, तीनों के तीन मिलकर क्या बना कर देते हैं, हाई टाइड्स पर लेवल चला जाता है। मीन्स जो वाटर का लेवल है वो हाई रेट पर चला जाता है उस टाइम पर, जब तीनों ही एक ही लाइन में आ जाती हैं, ठीक है। ये हाई टाइड्स है, ये लो टाइड्स है। हाई टाइड्स में देखो पानी ही पानी है सारा ऊपर, ठीक है। लो टाइड्स में बिल्कुल नीचे लगा हुआ है ना, अर्थ पर लगा हुआ है, कि इसमें थोड़ा पानी है। लैंडिंग ऑन द मून। द फर्स्ट लैंडिंग ऑन द मून वॉज डन बाय अपोलो 11 स्पेस फ्लाइट ऑन 20 जुलाई 1969। द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। मून पर सबसे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गया था? 20 जुलाई 1969। एडविन एल्ड्रिन वॉज द सेकेंड पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। सबसे फर्स्ट कौन गया था? सबसे फर्स्ट पर्सन है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कौन गया था? एडविन एल्ड्रिन। When Neil stepped on the moon, he said, "That's one step for a moon, one giant leap for mankind." Neil Armstrong spent about 2.5 hours outside the spacecraft. Aldrin spent slightly less. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कितना टाइम लगाया था मून पर? 2.5 घंटे, ठीक है। और एल्ड्रिन ने थोड़ा सा उससे कम लगाया था। सेम ही थे मोस्टली, बट क्या है, थोड़ा सा एल्ड्रिन ने कम टाइम लगाया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग से। टुगेदर दे कलेक्ट 21.5 kg ऑफ लूनर मटीरियल्स टू ब्रिंग बैक टू द अर्थ। दोनों ने मिलकर 21.5 kg लूनर्स के मटीरियल को अर्थ पर लेकर आए थे वो, ठीक है। ये आपको दिखाया गया है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिन एंड एडविन एल्ड्रिन, ठीक है। So it's enough for today's students. We have discussed about the moon today. Now we will continue in the next AB. Thank you and have a nice day.